हेलो स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर एमजीएम इंटर कॉलेज गराई से। आज हम कक्षा 10 का पाठ 3 रसखान का सवैया पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर सूरदास और दूसरा चैप्टर तुलसीदास पढ़ चुके हैं। यह तीसरा चैप्टर है रसखान का, उनका सवैया आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पद को हम सवैये को पढ़ लेते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यह रसखान का सवैया है। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम की जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं सवैया है और यह रसखान पाठ का रसखान इसके रचयिता हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत सवैया हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से उद्धृत है या लिया गया है। देखिए यह संदर्भ आपका हो गया। प्रसंग में प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने भगवान कृष्ण से संबंधित वस्तुओं और ब्रज भूमि से सानिध्य प्रकट करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। वह यह तीव्र इच्छा रखते हैं कि अगले जन्म में मुझे वहां पर वास मिले, वहां पर ही मेरा बसेरा हो। इसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या करने से पहले देखो देखिए, मानुष हाँ तो वही रसखानी। मानुष मनुष्य, हाँ तो अगर मैं मनुष्य हूं, अगले मृत्यु के बाद अगर मैं मनुष्य जन्म लेता हूं, योनि में जन्म लेता हूं, तो वही रसखान, वही रसखान अगर पुनः जन्म मिले मनुष्य जन्म का, तो मैं वही वास होना चाहता हूं या मेरी जन्म वही स्थान हो। कहाँ? बसो ब्रज गोकुल। बसो माने बसु, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं ब्रज में गोकुल गांव में उन ग्वाल वालों के साथ रहूं। जो पशु हाँ तो, जो यदि हमें पशु हाँ तो अगर पशु जन्म में मेरा जन्म हो तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा तो मैं पशु हो जाऊंगा, तो मेरा तो पशु होने के नाते उस पर मेरा बस नहीं रहेगा। लेकिन चरों नित्य, चरु नित्य माने प्रातः रोज, नंद की धेनु, नंद बाबा की धेनु माने गायों के बीच, मझार माने बीच में, उनके समूह में, झुंड में। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन माने पत्थर, अगर मैं पत्थर का जन्म मिले, मुझे पत्थर का जन्म मिले, तो हाँ तो वही गिरी को, हाँ वही गिरी को, उसी पर्वत, गिरी माने पर्वत होता है, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। जो धर्यो कर, धर्यो माने धारण किया, कर माने हाथ में, छत्र माने छाता के रूप में, पुरंदर धारण, पुरंदर माने होता है इंद्र, इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर छाते के भांति धारण कर लिया था। तो जो खग हो तो, अगर मेरा जन्म पक्षी कुल में हो, पक्षी योनि में हो, जो खग हो तो बसेरो करूं, तो मैं वहीं निवास करूं, या मेरा बसेरा, मेरा घोंसला वहीं हो। कहाँ हो? मिली कालिंदी कूल, कालिंदी माने यमुना होता है, कूल माने किनारा, तो कालिंदी यमुना, कालिंदी नदी के किनारे कदम की उस डाल पर मेरा क्या हो? बसेरा हो, या मैं पक्षियों के झुंड के साथ उस कालिंदी के पेड़ पर मेरा घोंसला बने, मैं वहीं वास करूं। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पुनः मनुष्य जाति में हो, मनुष्य योनि में हो, तो मानुष हो तो वही रसखान, मैं इस ब्रसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अगर मैं पुनः मनुष्य जाति में मेरा जन्म हो, तो मैं ब्रज वासियों के बीच मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी इच्छा है या ऐसी मेरी कामना है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु योनि में जन्म लेता हूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि नंद बाबा की गायों के झुंड में मैं नित्य प्राय चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी पर्वत का एक टुकड़ा, एक हिस्सा होना चाहता हूं, जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को और गोकुल में बाढ़ से बचाने के लिए गोकुल को
आए विपदा बाढ़ से बचाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर धारण कर लिया था। मैं उस पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मेरा जन्म पक्षी योनि में हो, मैं पक्षी जन्म का जन्म पाता हूँ, तो मिली कालंदी कूल कदम के डारन, तो मैं यमुना नदी के किनारे उस कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा हो और मैं सभी पक्षियों के साथ वहां पर हमेशा नित्य बसेरा का चाहता रहूं। तो यह मेरी इच्छा है। मैं हर जन्म में मैं वहां गोकुल में ब्रज में ही आपका सानिध्य पाना चाहता हूँ। यह मेरी तीव्र इच्छा है। यहाँ देखिए एक काव्य का संदर्भ में ये जो भाषा है इनकी रसखान की ब्रज भाषा है। गुण जो है प्रसाद गुण है। छंद ये अभी बताया देखिए सवाया है। रस जो है यहाँ पर भक्ति रस और शांत रस का इसमें वर्णन किया गया है। अलंकार में देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देख लीजिए बसो ब्रज, और यहाँ देखिए कालंदी कूल कदम और नित, यहाँ देखिए नित नंद। यहाँ देखिए ब, यहाँ पे देखिए ग वर्ड की आवृत्ति यहाँ हुई है, यहाँ ग वर्ड की आवृत्ति हुई है। यहाँ देखिए क वर्ड की आवृत्ति कालिंदी कूल कदम। यहाँ देखिए नित नंद, यहाँ नौ वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो आप जानते हैं कि जहाँ एक ही वर्ड की एक या एक बार अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार।